Happy Dashera everyone, wishing each and every one of you a very happy Dashera। वीडियोस थोड़े लेट आए बिकॉज बीच में थोड़ी सी तबीयत इधर उधर हो गई थी, काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए सही टाइम पे वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। बट फिर से हैप्पी दशहरा आपको और आप सभी के सारे परिवारजनों को। तो दशहरा का दिन था और नवरात्रि ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि हम मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम चले गए थे इस्कन मंदिर। इस्कन टेम्पल काफ़ी फेमस है और कृष्ण जी के जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण जी के उपासक होते हैं, वो जनरली इस्कन मंदिर, इस्कन टेम्पल ज़रूर जाते हैं। तो भव्य रूप से उन्होंने सजाया था, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमारे, और हमारे घर के पास ही है, तो इस तरीके से हम जा कर के दर्शन करके सही समय पर हम घूम फिर करके आ गए। बहुत अच्छा लगता है जब किसी ख़ास दिन, किसी स्पेशल दिन हमें भगवान के इतने अच्छे से दर्शन हो जाते हैं और मन भी बहुत शांत फील होता है, बहुत खुशी फील होती है इस तरीके से किसी भी स्पेशल दिन पे भगवान के दर्शन करके। तो दिन की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद फिर आप जो अपने सामने साड़ी देख पा रहे हैं, मैंने यही साड़ी पहनी थी। अगेन ये जो साड़ी आप देख रहे हैं वो मैंने मेरे होम टाउन बोकारो स्टील सिटी से ली थी। ये सिल्क साड़ी ही है और क्योंकि मोस्टली ये बंगाली साड़ी के जैसा है, तो मैंने इसको ही पहनना प्रेफर किया था। ये पिछले साल की पिक है, बट मैंने साड़ी रिपीट की थी इस साल के लिए भी। क्योंकि आज दशहरा था तो हमने बहुत कुछ बाहर से भी ऑर्डर किया था, और हमने ऑर्डर किया हुआ था पनीर और पनीर बटर मसाला, और उसके साथ हमने और भी चिली पनीर भी ऑर्डर किया हुआ था। और हम ऐसे तो घर में भी कुकिंग कर ही रहे थे, बट साथ में हमने सोचा कि बाहर का भी कुछ हम मतलब टेस्ट करना चाह रहे थे। आप घर में चाहे जो भी बना लो, जो भी होटल्स में बनता है या खाना मिलता है, कहीं ना कहीं पे उसका टेस्ट और स्वाद कभी कभी अनमैचेबल तो हो ही जाता है। एंड ऑल्सो फॉर अ चेंज समटाइम्स बाहर से खा लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने बाहर से कुछ कुछ खाने का ऑर्डर दिया था और हम घर में भी कुछ स्पेशल बना रहे थे, क्योंकि दशमी थी, दशहरा था, तो स्पेशल बनना तो बनता है। तो फिर इस तरीके से हमने खाने के लिए ऑर्डर कर लिया और कुछ मिठाइयाँ भी ऑर्डर कर ली थी। तो मिठाइयों में हमने पंडित जी स्वीट्स एंड नमकीन से काजू कतली एंड देन लड्डू ऑर्डर कर लिए थे। तो ये हमने ऑर्डर कर लिया और ढेर सारे हमने मंगा लिए अपने सेलिब्रेशन के लिए, और हमने ढेर सारा खाया भी। और उनकी मिठाइयाँ काफ़ी फेमस हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। साथ में हम इधर चिकन भी बना रहे थे। तो चिकन हम सभी का काफ़ी फेवरेट है, और क्योंकि मैंने पहले भी बताया है हम सभी नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो हम नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। तो चिकन इज़ समथिंग जो बिल्कुल हम रेडी टू ईट, यानी कि कभी भी हम इसे खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चिकन बन रहा था, चिकन के साथ राइस था, और साइड आइटम्स जो भी मैंने आपको दिखाया स्टार्टर्स में हमने बहुत कुछ ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया था, मिठाइयाँ ऑलरेडी घर पर थी, तो काफ़ी कुछ हो गया था खाने के लिए। एंड पूजा त्यौहार का दिन रहता है, तो स्पेशल खाने में अगर कुछ ना हो तो उसकी फिर कमी फील होती है। तो हमने उसका खासा ख्याल रखा, हमने मेन आइटम खुद से घर में बना लिया, और बाकी के जो भी साइड आइटम स्टार्टर्स, मिठाइयाँ एंड ऑल थी, जो वो सारी चीज़ें हमने बाहर से ऑर्डर कर ली। तो मैं बता रही थी आपको अपनी साड़ी के बारे में। तो ये जो साड़ी मैंने अभी पहनी हुई थी, इसको मैंने पेयर किया था अगेन एक रेडीमेड ब्लाउज़ के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, विथ लाल इसका बॉर्डर है पूरा, और क्रीमिश कलर की साड़ी है, बहुत ही सुंदर है। तो इसको मैंने पहना था और इसको टीम अप भी किया था, एक्सेसराइज भी किया था सारी कलरफुल चूड़ियों के साथ। रेड कलर की इयररिंग्स भी थी, और सारी एक्सेसरीज़ उसी के हिसाब से थी। फिर मंदिर जाने से पहले घर में पूजा करने के लिए मैंने ये ड्रेस पहना था। ये ड्रेस मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और अमेज़ॉन से ये कुर्ती मैंने मंगाई थी। मुझे इसका मटेरियल एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी आप डिटेल में देखेंगे। एक बार फिर से आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये देखिए, ये है इसका पूरा जो काम किया हुआ है। लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, पूरे नीचे तक इसका मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे तक हील्स तक आपके ये आती है। तो मुझे तो इसकी लेंथ एंड फैब्रिक का जो कंफर्ट है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पूजा करते करते जब मैं पूजा ख़त्म करके नीचे आई तो फिर मैंने अपने कुछ क्लिक्स लिए, वही मैं अभी आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो दशहरा और दशहरा की जो पूजा होती है, जो पूजा पाठ होती है, वो बहुत अच्छे से हो गई थी मेरी। अब शाम हो चली थी तो थोड़ा मन था कि मैं वॉक पे चली जाऊँ, तो इवनिंग वॉक पे निकल गई थी। और इवनिंग वॉक पे निकलने पे मुझे देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखा, और मैंने सनसेट देखा। सनसेट इतना खूबसूरत दिख रहा था कि मैंने सोचा आप सभी के लिए भी इसको कैप्चर करूं। और बहुत ही सुंदर सीनिक व्यू है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि वीडियोस एंड फोटोज़ उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस खूबसूरती को, सुंदरता को, जितना कि अगर आप खुद की आंखों से देखें। एंड फिर सेम डे मैंने मून की भी पिक्चर्स को क्लिक की और वीडियोस बनाई। तो मून भी मतलब कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उसके पहले का चांद कुछ ऐसा दिख रहा था। तो वो मैंने सोचा कि कैप्चर करती हूँ। पूर्णिमा के दिन तो ऑब्वियसली बहुत ही सुंदर दिखेगा चांद। तो ये दोनों मैंने आपके लिए कैप्चर किया। फिर टेरेस गार्डन का थोड़ा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। तो लौकी के फूल अच्छे खासे निकल गए हैं। इतना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी क्या होती है कि इतने छोटे से पौधे हैं, बट आप देखिए कि इतने छोटे से पौधे में फूल कितने सारे आए हैं, और फूल की और सारी ढेर सारी कलियां आई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है इनको ग्रो करता हुआ देख करके। उसके बाद मेरे आलू के जो पौधे मैंने लगाए थे, आलू जो लगाया था उसमें भी ढेर सारे पौधे आ गए हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे पौधे आ गए हैं यहाँ पे देखिए। और एक अच्छी हार्वेस्ट कम से कम 80 से 100 दिन के बाद, यानी कि नए साल में हम इसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी इसकी। और फाइनली मेरी मिर्ची के पौधे में मिर्ची आ गई है, ये देखिए यहाँ पे है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो फिलहाल ये इतनी प्रेशियस है कि मैं इसको तोड़ने वाली नहीं हूँ। और बाकी मैंने बेसिल को प्रोपेगेट करने की कोशिश की थी, यानी कि इसको पानी में डालकर इसकी जड़ों को बढ़ाने की कोशिश की थी। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पिछले 10 दिन से ट्राई कर रही हूँ, बट बहुत स्लो ग्रोथ है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट करूँगी। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन। सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, सेव करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।